इस फिल्म की कहानी की शुरुआत 1909 से होती है, जहां पर मिकलसन नाम का एक खोजी ये साबित करने के लिए अपनी टीम के साथ निकला है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को एक झील अलग नहीं करती, क्योंकि अमेरिकन का दावा था कि इन दोनों को झील अलग करती है, जिसके कारण अमेरिकन उन जगहों पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए इससे पहले एक टीम को भेजा गया था, मगर भारी बर्फबारी के कारण वो टीम कहीं गुम हो गई, जिसे खोजने के लिए कैप्टन मिकलसन और उसकी टीम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही महीने होते हैं जब यहाँ पर बर्फ पिघली होती है, तभी इनकी खोजबीन की जा सकती है। मिकलसन और जोगर्सन दोनों ही वापस आते हैं। जोगर्सन की हालत बहुत ही नाजुक होती है, उसे जल्द से जल्द एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे उसकी जान बच सके। इस बार भी वह अपने साथियों की खोज नहीं कर पाए। दोनों के हाथ में निराशा लगी। क्रिसमस का दिन है और सभी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उनका कैप्टन और उनका साथी वापस आ चुका है। मिकलसन कहता है कि वह एक बार फिर से खोज के लिए जाना चाहता है। उसे एक डायरी और मैप मिला, जिससे ये पता चलता है कि मिलियस एरिक्सन ने अननोन जगह के फाइनल रिकॉर्ड्स कहाँ छुपाए हैं। इसलिए वह फिर से एक बार कोशिश करना चाहता है, और इस बार उसके साथ कौन जाना चाहेगा, क्योंकि जोगर्सन जख्मी हालत में है और उसके साथ नहीं जा सकता। एकदम से सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं जाना चाहता और सभी इस समय घर जाने की सोच रहे हैं। अगले दिन कुछ साथी एवर्सन को कहते हैं कि तुम उनके साथ चले जाओ, क्योंकि वह सब तो फैमिली और बच्चों वाले हैं, वह तो अकेला है। मिकलसन आइवर्सन को अपने साथ ले जाने के लिए सोचता है, मगर जोगर्सन इसके लिए बहुत ही नाराज है, क्योंकि उसका मानना है कि वो तो एक मैकेनिक है, उसे कुछ भी नहीं आता। अगर रेकविक में इंजन नहीं खराब होता तो वो उनके साथ नहीं होता। और वह कहता है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नायक के बारे में तुमने सोचा है, क्या अभी तक वह तुम्हारा इंतजार करेगी? परंतु मिकलसन ठान चुका होता है कि वह एक बार फिर से कोशिश करेगा, और अगले दिन वह निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का एक फोटो सेशन किया जाता है। मिकलसन जोगर्सन को कहता है कि वह अगस्त महीने तक अलाबामा में फिर से वापस आ जाएगा। इसके बाद दोनों ही मिशन पर निकल पड़ते हैं। मिकलसन ये जानता है कि आइवर्सन को कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए वह उसको अपनी स्लेड डॉग के साथ अच्छी तरीके से चलाने के लिए कहता है। कुछ दिन दोनों के ऐसे ही बर्फबारी में निकलते हैं। वे रास्ते में टेंट लगाते हैं, अपना समय गुजारते हैं और अगले दिन फिर से मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। आइवर्सन को कुत्तों से बहुत ही प्यार है, वह उन्हें बहुत ही प्यार से रखता है, मगर मिकलसन को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वह जानते हैं कि आखिर तक आते आते इनके पास कोई भी कुत्ता नहीं बचेगा, इसीलिए इनसे लगाव लगाना नहीं चाहिए। आइवर्सन मिलियस एरिक्सन के बारे में पूछता है, तो मिकलसन कहता है कि वह बहुत ही बड़ा खोजी था और एक बहुत अच्छा दोस्त भी, मगर आखिर में उसे उसकी डायरी और एक मैप मिला। इंसान को अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, उसे हमेशा आगे ही बढ़ता रहना चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं अलास्का की बर्फबारी में दोनों फिर से खोज के लिए निकल पड़ते हैं। आइवर्सन अपनी ही धुन में बहुत तेज से स्लाइड चलाने लगता है और कुत्तों को मिट्टी की खुशबू आने के कारण स्लाइड और तेज हो जाती है। मिकलसन उसे कुत्तों को स्लो करने के लिए कहता है, मगर इतने में ही स्लाइड पलट जाती है और उनका फूड और उसके साथ एक कुत्ता वहां से नीचे गिर जाता है। आइवर्सन सदमे में चला जाता है। अगले दिन वह मिकलसन से पूछता है कि वे ये काम क्यों करते हैं, क्या उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा? ऐसे अकेले सुनसान जगह पर घूमना ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मिकलसन पूछता है कि तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो? तो वह कहता है कि वह इसमें एक्सपर्ट है, तो इसीलिए मुझे भी ये काम करना अच्छा लगता है, ये मिकलसन उसे कहते हैं। आइवर्सन के पास अब खाना नहीं है। वह खाने की खोज के लिए बाहर निकलता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। हारकर उसे अपना प्यारा कुत्ता ही मारना पड़ता है और बाकी बचे कुत्तों को उसका ही मीट खिला देता है। इसके बाद वह फिर से खोजबीन शुरू कर देते हैं, मगर रास्ते में थक जाते हैं। पहले दिन से 84वां दिन होने तक वे इस बात का डिसीजन लेते हैं कि वह अब रास्ता बदलेंगे, मगर आइवर्सन को ये बात खलती है कि उनके पास अब फूड नहीं है। तो मिकलसन उसे कहता है कि वह उसके बारे में नहीं सोच रहा, उसके पास मैप है, वह जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे और अगस्त तक वह अलाबामा पर फिर से आ जाएंगे। रात वह एक नदी के किनारे बिताते हैं और सुबह होते ही उन्हें एक कैन दिखता है
यानी पत्थर का वो टीला जिसमें वो सबूत छोड़कर गए हैं। 8 अगस्त 1907 वो लोग सबूत छोड़ गए थे कि पेरी चैनल नाम की कोई जगह नहीं और उनके पास खाना नहीं। वे समंदर के किनारे जाएंगे जहां पर उन्हें खाना मिल सके, जिसके कारण वे 580 मील दूर अपने ठिकाने पर पहुंच सके। वे यही सबूत छोड़ गए हैं कि नेवी क्लिफ हेल्पक्लिफ लैंड के साथ मिलता है और उन्हें उम्मीद है कि वे बिना डॉक की या फिर डॉक के साथ सितंबर महीने तक अपनी शिप तक पहुंच जाएंगे। मिकलसन और आइवरसन और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सबूत मिला है जिसकी खोज के लिए मिकलसन ने अपनी जिंदगी लगा दी। रास्ते में बहुत ठंड होने के कारण उनका एक डॉग मर जाता है। इवर्सन उसके लीवर को खाने की बात कहता है, अगर मिकलसन कहता है कि शायद इसमें जहर होगा, परंतु बाद में दोनों ही सिल्वर से उसे जानने की कोशिश करते हैं और पकाकर खा लेते हैं, मगर बाद में उनका पेट खराब हो जाता है। इवर्सन फूड की खोजबीन के लिए बर्फबारी में निकलता है और दूसरी तरफ व्हाइट बियर मिकलसन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर इवर्सन गोली चला देता है और मिकलसन की जान बच जाती है। दोनों ही अपना सामान कम कर देते हैं और बहुत दिन पैदल चलने के बाद थके हारे जब वापस आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। अलबामा का कैंप सुनसान देखकर वे बहुत ही नाराज हो जाते हैं। वे चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके साथी लेफ्टिनेंट जोगर्सन और लेफ्टिनेंट लोब दोनों ही ऑफिशियल के सामने बैठे होते हैं। वे बताते हैं कि भारी बर्फ के कारण अलबामा में टुकड़े हो गए, जिसके कारण उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी, मगर वे 1 साल का फूड छोड़ कर आए हैं। ऑफिशियल कहते हैं कि तुम दोनों का ये चौथी बार का मिशन था, मगर मिकलसन दूसरी बार। परंतु हैरानी की बात यह है कि उनके साथ मैकेनिक को कैसे जाने दिया, जो आर्कटिक में पहले कभी गया ही नहीं और उसे इसका तजुर्बा भी नहीं है। और तुम दोनों चाहते हो कि सरकार फिर से फंड दे पहले 3 मरे हुए लोगों को खोजने के लिए, और अब इसमें 2 और जोड़ दो। इवर्सन और मिकलसन दोनों ही डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि उनके साथी उन्हें छोड़कर चले जा चुके होते हैं, मगर मिकलसन को बेचैनी रहती है कि जो सबूत उन्हें मिले थे उन्हें वहां पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि कोई जानवर उसे वहां से गायब कर दे। इसीलिए वे फिर से प्लान बनाते हैं वहां पर जाने का, और इवर्सन के साथ वे दोनों ही अब अकेले एक ही स्लाइड लेकर वहां पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करके वापस फिर से आ जाते हैं। मगर आते ही उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे टीम उन्हें खोजने आई थी, मगर वह नहीं मिले। वे एक नोट छोड़ गए हैं 23 जुलाई 1911, जिसमें उन दोनों के गुम होने की बात लिखी है। मिकलसन और इवर्सन दोनों में झगड़ा होता है कि उन्हें दोबारा जाने से पहले एक नोट छोड़कर जाना चाहिए था। दोनों का ही समय बहुत ही मुश्किल से बीतता है और मिकलसन डिप्रेशन में चलने लगता है, क्योंकि अब वह घर वापस जाना चाहता है, अपनी एक जिंदगी शुरू करना चाहता है, और अब वह अजीबोगरीबी हरकतें करने लगता है। उसे सपने आने लगते हैं कि कोई उसे लेने आ रहा है। एक दिन भालू उनके कैंप पर हमला कर देता है। वे दोनों ही चुस्ती दिखाते हैं और बहुत ही जोर से चिल्लाकर उस भालू को वहां से भगा देते हैं। दोनों ही इतनी डर डर कर जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि उन्हें एक दिन आवाज आती है और वे बंदूक तानकर बाहर की तरफ भागते हैं, तो उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें कहते हैं कि वे उन्हें घर पर ले जाने के लिए आए हैं। वो जो सबूत लेकर आए हैं उससे ये पता चलता है पेरी लैंड कोई द्वीप नहीं बल्कि ग्रीनलैंड का ही हिस्सा है। दोनों को सम्मानित किया जाता है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जो कि निकोलास कोस्टर वाल्डो और जो कोले के जीवन पर आधारित थी। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।